मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज हम लोग क्लास 12 जो सीबीएसई बोर्ड है, उन सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर वाइज 2025 एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है बोर्ड में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर आप लोग इसको बार बार अगर रिपीट करेंगे तो इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से आपका बोर्ड जो परीक्षा होगा 2025 मिड फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आपका जो एम है कि मेरा 90 प्लस मार्क आए, तो इस मार्क को कंप्लीट करने के लिए, इस गोल को आपको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बार बार आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन जो मार्क है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो आपके लिए ऑप्शन है कि इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो क्लास 12 केमिस्ट्री है, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो 4 ऑप्शन है, सी वाटर, शुगर सॉल्यूशन, स्मोक एंड 22 कैरेट गोल्ड। तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। तो गोल्ड जो होता है, ठीक है, कैरेट, उसमें कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर होता है, जिससे मोस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, डी ऑप्शन 22 कैरेट इज़ द सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपके स्क्रीन पे आता है सेकंड क्वेश्चन, अच्छे से देखिए सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन को अगर हम चेक करेंगे तो अच्छे से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। पहला कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता सेम, टोनिक का मतलब होता सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन में सेम होगा। तो 4 ऑप्शन है, ए डेंसिटी वॉल्यूम, सी रिफ्लेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, इज द क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। कहा जा रहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन। कहा जा रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज। अरे यार, जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगा तो हमेशा किस पर इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आगे नहीं इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहा जा रहा, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट जो होता है, उस वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आता है
आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेट एज फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपाउंड इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो कहा जा रहा है, देखो आंसर ही आ रहा है। अब इसके वाले ऊपर क्वेश्चन क्या था, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट हमेशा किसके इक्वली होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन हेनरी लॉ पर डिपेंड करेगा, अच्छा, राउल्ट लॉ, डाल्टन्स लॉ, गैलोसेक लॉ। अब आपके पास आता है सबसे बेस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। द आंसर इज द क्या, राउल्ट्स लॉ। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें से 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो पी ए ऑप्शन पी सॉल्यूट, पी नॉट सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट, पी टोटल सॉल्यूट, पी प्रेशर इज द सॉल्वेंट, पार्शियल मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो पार्शियल प्रेशर हेनरी लॉ के ही इक्वल होगा। ये हमारा 6 क्वेश्चन था MCQ। हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को, जो कि ये बार बार रिपीटेड है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें जितना भी आज क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उन सभी क्वेश्चन को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या नहीं बेनिफिट है। ऑन मिक्सिंग 10 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन विथ 50 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी। तो इसमें से 4 ऑप्शन ए ग्रेटर देन 60 मिलीमीटर, लेस देन 60 मिलीमीटर ए, ग्रेटर देन 60 मिलीमीटर, इक्वल टू 60 मिलीलीटर, इक्वल टू 100 मिलीलीटर। तो अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आइडियल सोल्यूशन के बेस पर अगर चेक किया जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे, इज द क्या, ऑप्शन इज द ए इज द क्या, लेस देन 60 मिलीलीटर। अब आपके पास क्वेश्चन आता है क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कहा जा रहा है विच, ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म अ आइडियल सोल्यूशन। अब इसमें से एक मिक्सचर सोल्यूशन दिया है, इसको आप कंफर्म करना होगा आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन इज द ओनली डिपेंड अपॉन द क्या, राउल्ट्स लॉ, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो अब आपको अगर राउल्ट्स लॉ को इसमें कंफर्म करना है, कौन सा हमको क्या है कि आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में कौन कौन सा है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एथेनॉल एसीटोन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, फिनॉल एंड एनेलिन। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन इज द क्या, ठीक है, जो सेम ग्रुप का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द गुड आंसर, ठीक है, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, मतलब ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और सब चेंजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन ए बी एंड सी। कहा जा रहा है द रिफ्लेक्टिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 0.0225 द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर इज द 4 ऑप्शन 0.980, 0.725, 0.15, 0.0225 इज द करेक्ट ऑप्शन इज द क्या, डी ऑप्शन ये होता है। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10।
कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी नॉट फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन। कौन सा ऐसा पेयर है जो आइडियल सोल्यूशन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। द आइडियल सोल्यूशन इज द नॉट क्या फॉलो द राउल्ट्स लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए बेंजीन एंड टॉल्यूइन दोनों सेम ग्रुप के हैं, आइडियल सोल्यूशन। हेक्सेन एंड हेप्टेन ये भी दोनों आइडियल सोल्यूशन है। एथाइलिन क्लोराइड एथाइल ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर इज द बी इज द नॉट नॉन आइडियल नॉट आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए स्क्रीन पे आपकी, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द आइदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट्स। पहला ए ऑप्शन शो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन, शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए सबसे बेस्ट ऑप्शन इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज द क्या पॉजिटिव डेविएशन फॉर द क्या राउल्ट्स लॉ। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आता है। कहा जा रहा ऑन मिक्सिंग 20 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन विथ 30 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यार अभी आया था क्वेश्चन 60 मिलीलीटर का, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन था। वो 60 था, 50 लेस देन था। एकदम देख के आंसर आप बता दोगे कि इसमें क्या होगा, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन के बेस पर है। तो आइडियल सोल्यूशन ओनली डिपेंड अपॉन द क्या राउल्ट्स लॉ। दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा लेस देन 50 मिलीलीटर या 60, दोनों को ऐड करेंगे 60 लेस देन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा 60 को ही रिप्रेजेंट करिएगा। अब आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर क्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन इज। अब 4 ऑप्शन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट अगर देखा जाए, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड अपॉन द क्या वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर अगर 14 को आप चेक करेंगे तो कहा जा रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल हैविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। कहा जा रहा है लो कंसंट्रेशन, जब आप माउंटेन पे जाओगे तो उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए इज़ द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी इज़ द लो टेम्परेचर, सी इज़ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डी ऑप्शन बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखना कि अगर हम इसके बेस पर जाएं, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो लोअर कंसंट ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो ब्लड में और टिश्यू में पीपल में हाई है, तो आंसर इज द करेक्ट इज द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 0.0281 atm एट द टेम्परेचर ऑफ 30 केल्विन, द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर विल बी। तो इसमें से आंसर क्वेश्चन को चेक करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर। तो इज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी 0.3 × 10⁻²। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो हमेशा याद रखना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कहीं ऑप्शन में देखिए 16 वाले में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपको रिप्रेजेंट करना है
हाउ मच ethyl alcohol must be added to 1 liter of water so that the solution will be freeze at -40 डिग्री सेल्सियस फॉर, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो ऑप्शन ए 7.5 मोल, ऑप्शन बी 8.5 मोल, सी 9.5 मोल, 10.5 मोल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 7.5 मोल। इसको करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको रिप्रेजेंट करना है। कहा जा रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ टॉल्यूइन द वेपर विल कंटेन गिवन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 12.8, ठीक है, किलोग्राम पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन 3.85 केल्विन पास्कल या किलोग्राम पास्कल, सॉरी केल्विन पास्कल है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो पहला ऑप्शन है हाई परसेंटेज, ठीक है, क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है हाइयर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन आता है उस चौथे ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो उस चौथे ऑप्शन में पेज पलटें, देखिए इसका नेक्स्ट क्या ऑप्शन है। तो कहा जा रहा अनइक्वल अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनइक्वल अमाउंट of benzene and toluene as it form a non-ideal solution, equal amount of benzene and toluene as it form an ideal solution। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। उन चारों ऑप्शन का आप अगर आंसर जज किया जाए क्वेश्चन के बेस पर, तो क्वेश्चन के बेस पर अगर हम आंसर लिखें तो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखोगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, बहुत ही प्यारा पेपर है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको अच्छा मार्क दिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जा रहा है, हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ए, हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्या आता है क्वेश्चन नंबर, क्या आता है 19। वांट अ फैक्टर फॉर द KCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन इज। ध्यान देना, यही आपको मार्क दिया। डिसोसिएशन मतलब होता है टोटल ब्रेक कर दीजिए। तो कौन सा दिया गया है, KCl को ब्रेक करोगे तो उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो 1 + 1 = कितना आंसर 2। पोटेशियम क्लोराइड को जब ब्रेक करोगे तो कितना आयन मिलेगा, 2 आयन मिलेगा। वांट अ फैक्टर फॉर द पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। तो पोटेशियम सल्फेट को जब ब्रेक करोगे तो इसका ऑप्शन जो करोगे तो ब्रेक कर दो। देख लो, अगर हम पोटेशियम सल्फेट को ब्रेक कर रहे हैं, छोटा सा लिख रहे हैं K2SO4, चेक करना है 2K + NSO4 की पावर -2। तो 2 और 1 मिलके कितना 3। फिर अब एक क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कहा जा रहा है वांट अ फैक्टर फॉर द Na2SO4.10H2O सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, अगर यहाँ 10 वाटर आता है तो इस 10 वाटर का कोई काउंटिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना। 10 वाटर न्यूट्रल है, उसका कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। इसका डिसोसिएशन नहीं होगा तो Na2SO4 या K2SO4 को ब्रेक 3 आया। ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में द
द नंबर ऑफ आयन फाउंड बाय डिजॉल्विंग ऑन मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6s2। तो जब 6s2 है तो इसको काउंटिंग नहीं करोगे। अब हमारे पास FeSO4 सल्फेट 2 हो गया, अमोनिया 2 हो गया, एक आयरन हो गया। तो सल्फेट हमको 2 मिल गया, 2 आयरन कितना 1 3, अमोनियम कितना 2। तो 3 और 2 जब काउंटिंग करोगे, ठीक है, तो दोनों सेम हो गया। तो दोनों पे चार्ज जब प्लस वाला हो जाएगा तो इज द ऑप्शन इज द क्या 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 m solution of a non-volatile is water is molar elevation of constant for water 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल। इसको क्वेश्चन को तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, विदाउट सॉल्व किए इसका आंसर नहीं आएगा। तो 100% याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 24 क्वेश्चन देखिए, अगर हम 24 क्वेश्चन को टच करते हैं, दिखाई दे रहा होगा 24 भी और 25 भी। ट्वेंटी 24 को देखो पहले। 24 कहा जा रहा अ कंपाउंड CaCl2.6s2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। ध्यान देना, बहुत ईजी आ गया। इन वाटर द वांट ऑफ फैक्टर आई, तो वाटर को काउंटिंग तो करना नहीं है, CaCl2 को ब्रेक करोगे तो 2 और 1 मिलके 3। तो इज द करेक्ट ऑप्शन इज द CaCl2 का इज द कितना। जब पूरा टोटल आप देखोगे तो इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन एक्वस सोल्यूशन में है ना, तो 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 9। ध्यान देना, अंडरगोज कंप्लीट, अंदर आपस में कब ब्रेक होंगे तो 3 को इसको भी काउंटिंग करोगे और इन दोनों को आयन को काउंटिंग करोगे, 6 और 3 मिलके कितना होगा 9। 25 वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट टेट्रामेराइजेशन इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन वांट ऑफ फैक्टर। तो टेट्रामेराइजेशन का अगर इसको हम सॉल्व कर लें, टेट्रा मतलब 4 को 1/4 तो 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन इज द बी। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 26। ठीक है, एक ग्राफ दिया गया है, उस डायग्राम के बेस पर इसका आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कहा जा रहा है जो डायग्राम दिया गया इन अ फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंटेड किसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बेस पर। अब बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इनमें से चारों में से सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इज द करेक्ट ऑप्शन इज द डी। तो आप लोग देखें CBSE बोर्ड में ये कम से कम ये सभी क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार क्या है रिपीटेड है। इन जब 2-2, 3-3 बार रिपीटेड है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गोल को अचीव करिए। तो ओके, ये हमारा इतना ही सॉल्यूशन चैप्टर का था CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। अगर इतना क्वेश्चन तैयार है तो इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि सब आपके माइंड में है, थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना है रिवीजन का। तो 100% है कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके।